जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति शिव शंकर की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए उनके मानस में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदरकांड हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने सुना और पढ़ा कि हनुमान जी माँ का संदेशा लेकर शक्रसुत की कथा सब सुनाई माँ ने कि वो भी सुनाना, और वो एक जय श्री राम करके एक हुंकार भर के एक ही छलांग में समुद्र से इस पार आ गए हैं और सब बानर मिलकर वहां पर जाएंगे, राम जी से मिलेंगे और माँ का संदेशा कहेंगे। तो जनक सुत ही समझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पर कीन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ स्रवई सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु ए पारई आवा, शबद किलकिला कपहि सुनावा। हर्षि सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनसि रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाम जिमि बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सीता जी से विदा लेकर बहुत जोर से महाध्वनि से गर्जना करी श्री हनुमान जी ने, जिसको सुनकर राक्षसियों के गर्भ तक गिर गए कि इनके कानों के पर्दे फट गए। और इतना भयंकर उनकी आवाज था जब श्री राम जय चिल्ली मारी उन्होंने बंदरों की तरह, और हनुमान समुद्र लांग कर इस पार आ गए। और उन्होंने देखा बानरों को किलकिला शब्द हर्षद ध्वनि सुनाया। मतलब एक बात, एक होता चीखना दुखी का, एक होता हर्ष ध्वनि के संग। सब बानर सुन गए, अरे इतनी जोर से हनुमान जी आ रहे हैं चिल्लाते हुए, आज तो लगता है काम बन गया। सब प्रसन्नता से उनको सब देखने लगे, हर्षद ध्वनि सुनाई उनको। हनुमान जी को देख के सारे बानर भालू जामवंत सब हर्षित हो गए और बानरों ने समझा आज हमारा नया जन्म मिला है, क्योंकि हनुमान जी को इस तो कुछ खबर लाए, इतने कूदते उछलते हुए आ रहे, शोर मचाते हुए। हनुमान जी का मुख बड़ा प्रसन्न है, आहा, जिन्हें क्या मिल गया आज उनको। और शरीर में बड़ा तेज विराजमान है उस समय हनुमान जी का शरीर, और रोम रोम प्रसन्नता से खड़ा हुआ है रोम रोम, जिससे उन्होंने समझ लिया बानरों ने देखते ही उनको कि रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और आपस में फिर गले मिले, सब वार्तालाप सुनाई, मिले सभी हनुमान जी से मिले एक एक करके, और बहुत सुखी और आनंदित हुए। जैसे लगा जैसे तड़फती हुई मछली को जल मिल गया हो। इतने दिनों से बेचारों ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था खा कंदमूल खा के रहना, लेकिन उनके मुंह से निकला नहीं गया कुछ भी। सब हर्षित हो गए और नए नए इतिहास वृत्तांत सुनने के लिए उतावले हो गए। हनुमान जी ने बड़े जोश के संग सब कुछ जामवंत को उनको सुनाया, और कहते कहते
बोले चलो रास्ते में कहते जाएंगे, और भी कहानियां जो भी छोटी मोटी छोटी छोटी जो हुई थी, जो मानस में भी नहीं लिखी होंगी, सब हनुमान जी ने बानरों के संग शेयर करी, बताया। अब धीरे धीरे करे सब लोग फिर मधुवन में आए। यहाँ कुछ कुछ संत लोग कहते हैं देखो जाते हुए मधुवन नहीं आया, मधुवन जब आता है जब कुछ सुंदर कार्य हो जाए, तभी तो मधुवन अच्छा लगता है ना। तो जाते हुए तो उनको प्यास लग रही थी, स्वयं प्रभा आई, कोई मधुवन नहीं था, कोई जल नहीं था, ना कोई बाग था ऐसा बढ़िया सा, लेकिन आते हुए क्योंकि कार्य करके आए हैं तो हर चीज मधुर लग रही है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ मतलब मधुर लग रहा है। तो मधुवन में आए और अंगद की, फिर अंगद ने आज्ञा दी, सम्मति ली पहले, क्योंकि भूखे बैठे थे वो बहुत दिनों से बेचारे। सम्मति से सबने बड़े जितने बड़े बढ़िया बढ़िया फल थे वहां मधुर मधुर फल खाए, मधु भी खाया, शहद लगा होता है ना पेड़ों में, वो खाया। और जब रखवाले वहां पे थे माली, वो डांटने लगे, अरे कहा हमारे सारा बाग खराब कर दिया, बरजन लगे। लेकिन तो उन जो भी उनको डांट रहे थे माली लोग बेचारे, उनको भी थप्पड़ पड़ गए बानरों के, घूंसों की मार मारते ही रखवाली भागे भागे छूटे और दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएंगे, सुग्रीव के पास जाएंगे। देखो तुम्हारे बानर तुमने संभाल के रखो, इन्होंने हमारा कितना नुकसान कर दिया है। तो जाए पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कभी करे आए कभी काज। और जब उन्होंने तो शिकायत करी जाके कि आपके बानरों ने हमारा सारा वन उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, हाँ, और अंगद 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 समेत सारे वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव जी बजाय उन पे गुस्सा होते और हर्षित हो गए। बोले क्यों हर्षित हो गए? अरे जरूर प्रभु का कार्य कर दिया है अब तो हनुमान जी ने। क्यों? जो अगर काम ना हुआ होता तो ना उनसे फल खाए जाते, ना उछलते कूदते आ रहे हैं, अब तो नाचते हुए आ रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, कई बार जो बच्चा अभी रिजल्ट आए ना, जो अच्छे नंबर में आए 90 से ऊपर, वो तो उछलते कूदते आए घर में, हाँ, कहा मम्मी पापा देखो मेरे नंबर। और जिनके कम आए या रह गए वो बेचारे बड़े उदास से छुपते छुपाते देर से घर पहुंचे हैं। क्यों? उनको उदासी थी, उदासी में पैर आगे पड़ते नहीं है। तो सुग्रीव पहचान गए कि 100% हनुमान जी ने काम कर दिया है और नंबर लेके आए हैं फर्स्ट क्लास। तो बड़े खुश हुए, बोले कोई बात नहीं, आने दो, खाने दो तुम, मैं तुम्हारे को सब चुकता कर दूंगा, राजा है ना वो तो। और सुग्रीव क्या सोच रहे हैं कि क्यों ये उछल कूद खाना पीना कर रहे हैं कि जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई न खाई। ए विधि मन विचार करि राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आय सबई नावा पद सीसा, मिलऊ सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काज की नौ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तई मिलऊं, कपिन सहित रघुपति परिचलऊं। राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मन हर्ष विशेषा। खटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणापुन। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। सियापति रामचंद्र की जय। और बोलो वीरपति हनुमान की जय। बोले सियापति रामचंद्र की जय। और इतना खुश खुश होकर जब सुग्रीव आए उस इतनी देर में, हाँ, सुग्रीव ने कहा यदि सीता की खबर ना आई होती, मिली होती, तो हनुमान या अन्य लोग मधुवन में जाकर फल खा ही नहीं सकते थे, उनको तो मरने का डर होता ना जब। तो इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि इतने में जय श्री राम करते समाज सहित बानर आ गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और जब आ गए, आके सबने सुग्रीव को बारी बारी से चरण प्रणाम किया, राजा थे ना वो, सिर नवाया। सुग्रीव ने सभी के साथ बड़ा प्रेम से मिले और उनकी कुशलता पूछी। तब बानर ने उत्तर दिया, आहा महाराज, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। अभी तो सुग्रीव को कह रहे हैं, और श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य भी हुआ है, सारा सब कुशल है भी हैं और विशेष कार्य भी करके आए हैं, और कार्य में सफलता ही सफलता मिली है। हे नाथ, अब और बानर बना रहे, हनुमान अभी नहीं बता रहे अपने, अब हनुमान अपने मुंह से कुछ नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं हे नाथ, हनुमान जी ने सभी काम कर दिया और सब बानरों के प्राण बचा लिए कार्य करने के बाद।
ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर गले मिले दोबारा। जब सारी कथा सुनाई ना तो और दोबारा गले मिले और प्यार करा उनको, और सब फिर बोले चलो अब चलते हैं श्री राम के पास जाते हैं, और बानरों समेत रघुनाथ जी के दर्शन के लिए चल पड़े। आ हा हा हा, क्या बात है। और जब राम जी ने आते हुए देखा कि बानर आ रहे हैं, उछलते कूदते आ रहे हैं, खूब चहचहाते आपस में वार्तालाप करते आ रहे हैं, तो लगता है राम जी ने जब बानरों को कार किए हुए आते देखा, मन में विशेष हर्ष हो गया। दूर से दिखते प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, या कुछ तो बात बहुत बढ़िया हुई है। और दोनों भाई इस फटक की शिला पे बैठे हुए थे, लक्ष्मण और राम, और सब बानरों ने जाके सबसे पहले उनकी चरण वंदना करी, सब चरणों में झुके। तो सबसे भगवान प्रेम सहित बोले, प्रीति सहित सब भेंटे। दया की राशि, दयालु प्रभु श्री राम सबसे प्रेम सहित गले लगा लगा के एक एक को, जो मुख्य मुख्य थे ना सारे, वो मिले और सबके कुशल पूछे, कुशल तो हो ना। बानरों ने कहा, नाथ आपके चरण कमलों को दर्शन के पास तो अब कुशल ही कुशल है। अब तो आपको दर्शन हो गए, हंसते बोलते सब आ रहे हैं, अब तो अब हमारी कुशल ही कुशल है। और आगे बोले क्या हुआ। अब हनुमान जी इस समय नहीं बोल रहे, अब कौन कौन कर रहे हैं, जामवंत हनुमान जी की प्रशंसा। हनुमान जी को अपनी बात करते हुए कुछ संकोच होता है, मैंने ये किया मैंने किया, तो उनकी बातें तो उन्होंने बता दी थी इस बराबर के बानरों को, लेकिन अब यहाँ जामवंत हनुमान राम जी को क्या करें। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, दास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सफल बा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सफल बा आजू। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हाथ जोड़ के, हे नाथ आपके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया जिस पर भी हो जाती है उसका सदा कल्याण ही होता है, उसका निरंतर कुशल ही कुशल है। हे देवता मनुष्य मनुष्य मुनि सभी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पे आप कृपा कर देते हैं। वही विजय ही हो जाता है, यानी जीत लेता है सबको। वही सबसे बड़ा विनय ही होता है, विनय माने विनम्रता, और वही सब गुणों का समुद्र बन जाता है, खान बन जाता है, और उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में गाया जाता है, प्रकाशित हो जाता है। कौन? जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, जिस पर आप दया करते हो। हाँ, प्रभु की कृपा से नाथ सब कार्य हो गया कुशल पूर्वक, और आज तो हमारा जन्म सफल हो गया। अभी हम सुनाएंगे कहानी, और कहानी सुनाएंगे सुग्रीव जी कि नाथ पवन सुत कीन जो करनी, हरि बोल, सहु सौ मुख न जाए सो भरनी। पवन तनय के चरित सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहु तात के भांति जाने की, रहत करत रक्षा सो प्राण की। नाम पहाड़ू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के बाट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ पवन पुत्र हनुमान जी ने तो जो करनी करी है, ओ हो, उसको तो हजार मुख वाले शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना सुंदर कार्य करके आए हैं, है ना। ये सुनकर तो हैं, और हजारों मुख से नहीं। तब जामवंत ने, सुग्रीव ने नहीं, जामवंत ने सुंदर चरित्र उनको विस्तार पूर्वक एक एक बात राम जी को सुनाई, रघुनाथ जी को सुनाई। वो चरित्र सुनते सुनते श्री राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। कृपानिधि को मन को बड़े बहुत अच्छे लगे, बड़ा शांति मिली बहुत दिनों बाद उनको। और फिर हर्षित होकर सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा हनुमान से, हे हनुमान, अरे बेटा ये तो कहो मेरी सीता किस प्रकार रहती है वहां पर, जीवित है ना, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, वो तुम्हें मिली है ना। उनको अच्छी तरह उनके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु हनुमान जी कहते हैं, अरे आपका नाम तो दिन रात पहरा देता रहता है, रा और माँ, और 24 घंटे वो नीचे सिर करे हुए राम 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 राम, और बड़े प्यार से आपका नाम लेती रहती हैं।
वही मानो चौकीदार है, पहरेदार हैं, रा और माँ 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमते हैं और आपका ध्यान ही किवाड़ लग जाता है और आंखें बंद करके ध्यान में सिर्फ आपको देखती है तो बाहर से कपाट लग जाते हैं। और नेत्रों को अपने चरणों में लगा रखा है उन्होंने, घुटनों में सिर ऐसे दे रखा है ना ऐसे करके, तो कहीं देखती नहीं है। सारे द्वार बंद बंद कर रखे हैं, 9 द्वार चरणों में लगा रखा, यही ताला लगा रखा है उन्होंने कपाट के बाहर, दरवाजों के बाहर ताला लगा दिया आपका ध्यान का। फिर बताओ प्राण किस रास्ते से जाएंगे, किस प्राण जाए के ही बाट। तो प्रभु उसकी चिंता मत करो, सीता जी तो सकुशल है अभी तक। तो बोले और सुनाओ फिर क्या क्या और खबर दी। तो क्या हनुमान जी सबसे पहले वही चूड़ामणि दी और शक्र की कथा सुनाई होगी जो सीता ने कहा था जरूर सुनाना। चालत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोइलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज सहित गहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ मोह त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। हा। और वो चूड़ामणि जो हनुमान जी को दी थी, चलते समय उन्होंने चूड़ामणि मुझे उतार के दिया। प्रभु रघुनाथ जी को जैसे ही दी, रघुनाथ जी आंखों से आंसू भर पड़े और जल्दी से अपने हृदय से लगा लिया चूड़ामणि को। चूड़ामणि को हृदय से लगाने के बाद फिर नेत्रों में जल भरे आया और बोलो कुछ। हनुमान जी ने फिर कहा और बोलते बोलते हनुमान जी के नेत्रों में जल भरे आया और कहा जानकी ने मुझसे कुछ आपसे 2 बातें कहने को भी कही हैं। बोले हाँ सुनाओ, जल्दी बताओ हनुमान, जल्दी बताओ। क्या बोले हनुमान जी कि सबसे पहले भाई, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, यानी लक्ष्मण के ही पकड़ना, चरण पकड़ना मेरी ओर से, और राम जी को चरण पकड़ लेना। अब यहाँ पे संत लोग तक कहते हैं कहीं, और हमने भी विचार किया कि कभी सीता ने लक्ष्मण के चरण कभी नहीं पकड़े थे, बल्कि रोज लक्ष्मण जी उनके चरण छूते थे, स्पर्श करते, माता समझ के, माता के रूप में। तो कहते हैं सबसे पहले लक्ष्मण जी के चरण पकड़ना। भाई क्यों पकड़ लेना? तो कहते हैं कि जब से मैंने, एक तो लक्ष्मण का कहना नहीं माना, उन्होंने बहुत धमकाया था और मैंने बड़ा आक्षेप लगाया उनको, बुरे बुरे, बहुत परेशान, उनको क्रोध किया उनको ऊपर, और उसके बाद उनका ही ये दुष्परिणाम मुझे मिला है कि मैंने उनका कहना नहीं माना, तो आज मैं वियोग को सह रही हूँ, है ना। और अब उनसे माफी, क्षमा भी नहीं मांग पाई जब से मैं, अब 1 साल हो गया ना बड़े बड़े सीता को। जब हम किसी से अनुचित शब्द कहते हैं, उसके बाद जब हम खुद विचार करते हैं ना, तो हमें अपनी गलती स्वयं पता लग जाती है, हमने कहाँ किससे क्या गलत बात करी। तो वही सीता जी ने जब अनुसंधान अपना मन का करा रास्ते में, तो ये सोचते हैं मैंने लक्ष्मण का कहा नहीं माना, बहुत बड़ी गलती कर दी जीवन में। तो इसलिए सबसे पहले लक्ष्मण भैया के चरण छू के मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना है। और प्रभु और श्री राम जी से चरण पकड़ के दीन बंधु प्रणतारति हरना, क्योंकि वो दीन के बंधु हैं, और है ना, तो आप तो दीनों के बंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। प्रभु मेरा दुख क्यों नहीं हराती, देर हो गई। मैंने तो हमेशा सपने में भी मन वचन कर्म से आपको चरणों की अनुरागणी रही, सपने में भी कभी दूसरी बात नहीं सोची। तो प्रभु मुझे किस चीज का अपराध का ये दंड मिला है जो आपसे वियोग मिल गया? हे स्वामी, आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है, मुझे इस बात का उत्तर दो। हाँ, एक अवगुण था मेरा, अब सीता जी खुद ही बता रही हैं अपना शोध करके, कि एक दोष अपना मानती हूँ कि आपके वियोग होते ही मेरे प्राण चले क्यों नहीं गए, मैं जीवित कैसे पहुंच गई लंका। आपका वियोग होते ही मुझको तो प्राण त्याग देना ही चाहिए था, उसी समय प्राण चले जाने चाहिए थे, कि मेरे प्राण तो आप ही हैं और आप ही दूर हो गए तो मैं जीवित कैसे हूँ। इस बात का मुझको बहुत खेद है, मैं जीवित हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा दे रहे हैं। ये नेत्रों का अपराध है, मैं तो कब की मर जाती। भाई नेत्रों का अपराध है। बोले क्या अपराध है? तो हम कहते हैं कहागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो, जाके राम मिलन की आस, जिन्हें राम मिलन की आस। कहते हैं मैं तो कब की मर गई होती। मैंने कई बार योगाग्नि जलाकर अपने आप को भस्म करने की कोशिश करी कि दोनों नैन जो है सावन भादों की तरह बरसने लगे,
फायर ब्रिगेड का काम कर दिया और मुझको मरने भी नहीं दिया। कहते हैं तू क्यों मरती है, हम तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अपने प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। और विरह, ये मैंने विरह की अग्नि जलाई, शरीर रूई के समान है, पर लंबी लंबी सांसें ली, श्वास लिया, वो पवन जलाई। हाँ, इस प्रकार अग्नि पवन का संयोग होने पर भी शरीर नहीं जला, जबकि ये एक क्षण में जल सकता था मेरा शरीर रूई की तरह। लेकिन नेत्र अपना हित चाहते हैं, वो कहते तू हम तो नहीं मरना चाहते हैं, हम तो अपना कल्याण करना चाहेंगे। इन नेत्रों से अगर प्रभु के दर्शन नहीं करे तो क्या करा। तो प्रभु का स्वरूप देखने के लिए, देखकर सुखी होने के लिए ये जो नेत्र हैं आंसू बरसा देते हैं बुरी तरह। नित्य दिन वो गोपिया कहते हैं ना, निश्चित दिन वर्षे नैन हमारे, जैसे सावन ऋतु की होती है, इसी प्रकार उनके नेत्र सावन ऋतु तक बरस पड़ते हैं और हृदय अग्नि में जो अग्नि जलती है शरीर की, वो उसको शांत कर देते हैं। और विरह की आग से देह जलने भी नहीं पाती। तो मैं क्या करूं, ना मैं जीने में हूं प्रभु, ना मैं मरने में हूं, मुझे शीघ्र आग से छुड़ा के ले जाओ सीता जी। अब सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है प्रभु। हे दीन दयालु, हे प्रभु, वे बिना कही ही अच्छी, अगर मैं और कहूंगा तो बहुत दुख होगा, मैं ना कहूं तो अच्छा जो मैं देख के आया हूं ना, मैं सुन नहीं सकता। वो सब राक्षसों का वर्णन थोड़ा करते, कैसे कैसे डरा रही थी, कैसे रावण ने अभद्र भाषा प्रयोग करी थी। तो बोले वो ना कहूं तो इच्छा है, बिना कही अच्छी है, कहने से आपको भी बहुत क्लेश होगा और मेरे को भी बहुत क्लेश होगा, बोलते बोलते सुनाते सुनाते। अब प्रभु निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प संबीत, बस ये समझ लो माँ सीता का एक एक निमिष, एक एक पल जो है एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। एक कल्प में 4 युग होते हैं और कैसे जीवित रह रही हैं, मैं ही जानता हूं या वो जानती हैं। हे नाथ बेग चलो प्रभु आ नहीं, जितना अति शीघ्र से शीघ्र जा सकते हैं आप जल्दी चलिए, भुज बल अपना, भुजाओं का बल लेकर, और खल दल को जीतने के लिए, दुष्टों के दल को जीतने के लिए अपनी भुजाओं में शक्ति भर के शीघ्र चलिए, माँ को छुड़ा के लाइए। सुनते सुनते हनुमान श्री राम जी के नेत्रों में भी आंसू आ गए हैं, बहुत दुखी हुआ। जो खुद आनंद के धाम है ना, राजीव नयना, जो सुख के अयन है, सुख अयना माना सुख के घर हैं, आज वो मेरे प्रभु श्री राम भी प्रभु के सीता का दुख सुनकर रो पड़े, हनुमान जी भी रो पड़े, उनको देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं और संदेशा सुना रहे हैं। क्या कहा हनुमान जी ने, सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरे आए जल राजीव नयना, वचन सुनत मन मम गति जाहि, सपनौ बूझई विपत किताई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, केतक बात प्रभु जात धान की, रिपोहि जीत आने भी जान की, सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं कहु सुर नर मुनि तनु धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनुक होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तोहि उरण में नाही, देखऊं कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाथा, लोचन नीर पुलक अति गाथा। हरि बोल। जो सुख के निधान, सुख के घर थे, जो औरों को सुख देते हैं, वो प्रभु सीता का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में, कमल के समान विशाल नेत्रों में जल भराया और लगातार अनवरत जल बरसने लगा नयनों से, और बोले बताओ मन वचन शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपन में विपत्ति हो सकती है? नहीं होनी चाहिए विपत्ति उसको। कह रहे राम जी खुद ही कह रहे हैं नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरे में ध्यान दे रखा है ना, उसको कोई विपत्ति छू भी नहीं सकती। कोई हो सकती है, पूछ रहा है उसको विपत्ति हो, तो हनुमान जी भी कहते हैं हाँ प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका नाम ना लिया जाए। जहां आपका नाम नहीं चलता होता, जपा जाता, वही विपत्ति का घर है। हनुमान जी ने कहा विपत्ति तो वही है तभी जब आपका भजन स्मरण ना हो, और जहां आपका भजन विस्मरण हो वहां विपत्ति को लात लग जाती है। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात कितनी है, धीरे धरो। अब राम जी को धीरज बंधवा रहे हैं, राक्षस तो चुटकी में मार देंगे आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को शीघ्र ले आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। अब भगवान जी खुश हो गए थे, धीरे धीरे देखो हनुमान जी भी उनको रोने लगे ना राम जी को, तो उनको संभाल रहे हैं
और फिर भगवान संभल के थोड़े से बोले, हनुमान आह सुन, तेरे समान तो मेरा कोई उपकारी देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, मुनि कोई भी नहीं हो सकता। तुमने इतना अच्छा मेरा काम करा, मेरे हृदय को सांत्वना दी है, मेरे प्राण बचा लिए हैं कि कोई शरीरधारी नहीं कर सकता जो तुमने मेरे लिए उपकार किया है। मैं तेरे प्रति उपकार के बदले में क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या दूं तुझको। मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं जितना तूने इतना बड़ा मेरा काम करके लाया बताया। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। मैं अपना मन भी दूं ना, मैं अभी भी तेरे से झिझक रहा हूं कि तूने इतना बड़ा काम कर दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता। हे हे हनुमान जी, हे पुत्र सुनो, मैंने मन में अच्छी तरह सोच विचार लिया, ठोस 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 बात कर सुनकर, बड़ी बात मैंने अच्छी तरह खूब विचार कर लिया है खूब, कि तेरे से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। जैसे कहते भरत से ऋण, ऐसे कहते तुमसे भरत ऋण नहीं हो सकता। आहा, मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा हनुमान। देवताओं के रक्षक इस प्रकार प्रभु बार बार हनुमान जी को लगातार एकटक देखे जा रही है। हनुमान आज मेरा सारा कार्य कर लाया, इसने सब खबर ला दी सीता की मुझे। नेत्रों में आंसू भर फिर आ गए, प्रेम आंसू। अब जैसे पहले वीणा की वजह से सोच रहे थे, अब प्रेम आंसू आ रहे हैं। हनुमान को मैं क्या कर दूं, सरोवर प्रेम का सरोवर भर रहा, आंखों में जल भरा पड़ा है, शरीर पुलकित हो गया श्री राम का, आनंदित भी हो रहे हैं, हनुमान से बार बार मिल रहे हैं। सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमन, चरण परौ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। जितना प्रशंसा कर रहे हैं श्री राम हनुमान जी की, उतने ही बड़ा संकोच कर रहे हैं हनुमान जी प्रभु के वचन सुनकर, उनका प्रसन्न मुख देखकर। देखो मैं जो खबर लाए, प्रभु कितने खुश हो रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं आज। उनके पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और फिर प्रेम में विकल हो गए। हे प्रभु, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान के चरणों में गिर गए, रक्षा करो करते हनुमान जी, राम जी चरणों में गिर गए, बोले रक्षा करो क्यों, यही होता भक्त। कोई राम जी श्री मुख से उनके प्रशंसा कर रहे हैं तो उनको कह रहे मुझे नहीं प्रभु बस बहुत हो गया, मेरी रक्षा करो, मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आप चरणों में आपका दास हूँ। और चरणों में बैठ गए, फिर लेट गए। तो बारी बारी प्रभु चयई उठावा, प्रेम मगन तई उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुर शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहो कपि रावण पालित लंका, गई विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बन विपिन उजारा। सो सब तब तुम्हारे प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकल कलि तू सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर चरणों में जब लेट गए हनुमान जी, प्रभु जी बार बार उनको उठा रहे हैं कंधे से, हाथ पकड़ पकड़ के, उठो हनुमान मेरे पास। परंतु वो तो प्रेम में डूबे, उठना नहीं चाह रहे हनुमान जी कि मैंने राम जी का काम कैसे हो गया, पता नहीं कैसे प्रभु कितना प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रेम में डूबे हनुमान जी चरणों से, उनको उठना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं प्रभु जिन चरणों में रहने दो, मैं नहीं उठता। और राम जी कह रहे तू उठ, और बार बार उठाकर, जबरदस्ती उठाकर अपने पास बिठा देते हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु का कर कमल उनके सिर पे आया, प्रभु जी ने स्वयं अपना हाथ सिर पर रख दिया है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। पता है क्यों प्रेम मग्न हुए? शिव जी को ये लग रहा है क्योंकि वो अवतार तो हनुमान जी का वही है। उन्हें इतना सुंदर लग रहा है कि आज मेरे राम जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, तो वो वहां महसूस कर रहे हैं ऊपर बैठे हुए शिवलोक में, आहा आज मेरे प्रभु मेरे इष्ट मुझसे प्रसन्न हो गए हैं, मेरे सिर पे हाथ रख के कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति लग रही है मेरे को भी और उनको भी। तो आज शिव जी प्रेम में मग्न हो गए, सिर पे रखा है हनुमान जी के, और मग्न कौन हो रहे हैं?
शिव जी, क्योंकि उनका ही अंश है। अब शंकर जी कह रहे हैं सावधान होकर सुनो, सावधान होकर शंकर जी। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे आगे की। किसको किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। पार्वती हनुमान जी को उठाकर फिर उन्होंने हृदय से लगा लिया। आखिरकार बहुत कोशिश तो करी थी, हनुमान जी नहीं उठ रहे थे, लेकिन राम जी के आगे कौन रुक सकता है। सिर पे हाथ रखा और कंधे को पकड़ कर सीधा उसे ऊपर बिठा लिया और खूब दोबारा हृदय से लगाया। जितना भींच सकते थे उसको भींच रहे प्यार से। हा, भोलेनाथ इतने खुश हो रहे हैं, ऊपर मेरे इष्ट की अत्यंत कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। और उनको लग रहा बस मैं सावधान हो जाऊं, कहीं मेरा बानर के रूप में कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए। सावधान इसलिए हो रहे हैं कि मेरे लिए कि मुझे अभिमान ना हो जाए, मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया, राम जी के आगे कि मैं बोलने ना लग जाऊं कहीं। ये बात भी बताते हैं लोग, बीच की बात। तो हाथ पकड़ के जब निकट बिठा लिया और कहा हनुमान बताओ तुम, अब मुझे जैसे सबने बताया था कहानी राम जी को, और ये बताओ कि रावण के द्वारा इतनी सुरक्षित लंका, इतने राक्षस वहां पे पहरेदार, और उसके बड़े बड़े बांके किले, इतना ऊंचे किले को तुमने किस तरह जला दिया? तुम तो कुछ लेके भी नहीं गए थे, ना हाथ में तुम्हारा गदा भी लेके नहीं गए थे, तुमने कैसे जला दिया वहां पर सारा हाट वाट? हनुमान जी ने देखा प्रभु जी अब प्रसन्न हो रहा है, कुछ विषय और सुनना चाह रहे हैं। प्रसन्न जाना तो अभिमान रहित। देखो शंकर जी कह रहे थे, सोच रहे थे हनुमान को कोई अभिमान ना हो जाए, मेरा नाम कट जाएगी हनुमान जी के रूप में। तो अभिमान रहित वचन क्या है क्या बोले राम जी से हनुमान जी कि बंदर का बस यही तो पुरुषार्थ है, यही काम करता है बंदर। करता क्या प्रभु? कुछ नहीं, एक डाली से कूदा दूसरी डाली पे चला गया, दूसरी डाली से कूदा तीसरी डाली पे चला गया। बस बंदर का यही तो काम है मेरे राघव जी। वो एक डाल से दूसरी डाल पे चला जाता है। सो मैंने ऐसे कूदता गया, लंका जल गई, मैंने थोड़ा जलाई। और मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों गणों को जब मार के अशोक वन उजाड़ डाला, मेरा कुछ काम नहीं है। मुझे तो आपने प्रेरणा दी थी, या आपने पहले त्रिचा के दिमाग में डाल दी है बात कि बंदर ने लंका जला दी है। फिर आगे जाकर मैंने देखा कि रावण ने मेरे पूंछ पे लिपटवा दिया ऐसे ऐसे करके, और फिर मेरी पूंछ बड़ी हो गई और फिर मैंने जला दिया। मैंने कुछ नहीं करा। तो बोला अपने आप जल गई लंका। पर कैसे जल गई अपने आप? तो बड़ा सुंदर संत कहते हैं प्रभु मैंने नहीं जलाई, आपके प्रताप ने जलाई है। बोले मैं जलाने क्या आया हूँ? बोले हाँ बिल्कुल। बोले अच्छा तो बताओ कैसे, मैंने कैसे जलाई? बोले सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने और आपके प्रताप से लंका जलाई है। मैंने नहीं कुछ करा। एक सबकी, किसी की हाय किसी का पाप सब मिल गए और लंका जल गई। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हे नाथ, चरणों में बैठ गए फिर हनुमान जी। आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर आपका दया का हाथ हो जाता है, उसके लिए कोई भी बात करनी कठिन नहीं है, कोई भी काम करना कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो जल्दी जल जाती है, हैं, लेकिन बड़वानल को निश्चय से ही जला सकती है। वो भी कई बार समुद्र के अंदर वाली अग्नि को भी जलवा सकती है। अग्नि 5 होते हैं ना, जठराग्नि, बड़वानली और जंगल की जो आग होती है। तो आपकी कृपा से असंभव शब्द भी, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो आज हम यही विश्राम करते हैं और फिर आगे मिलते हैं। राम जी को, फिर राम जी को लेके जब जाएंगे ना, कल राम जी तैयारी करेंगे और समुद्र के किनारे जाते हैं हम, यहाँ पर विश्राम करके। और हनुमान जी की सारी वार्तालाप सुना दी हनुमान जी ने। अब सुनिए श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। फिर मिलते हैं अगली कथा में।